आज राज्यसभा में और लोकसभा में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जिसमें विपक्ष के 141 सांसद नप गए, यानी कि नाप दिए गए, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया और सिर्फ यानी कि लगभग 141 सांसद जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर के सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सांसद हैं सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है सिर्फ ये कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई। आप थोड़ा सोच करके देखिए कि यदि जो सुरक्षा में चूक हुई थी और उसके वजह से कुछ भी यदि भारत के संसद में हो जाता तो क्या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के सांसद को ही नुकसान होने वाला था या पक्ष के सांसद को भी नुकसान होने वाला था? भाई साहब, आप एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद हैं कर्नाटक के, जो पहले पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन जब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने एक किताब लिखा था उनके बड़ाई में। और जब ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं 2024 में कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, उसी समय में उसको टिकट मिला है उस भाई साहब को, उसके बाद वो माननीय बन गए, सांसद बन गए और उन्हीं के गेट पास के द्वारा यानी कि स्पेशल पब्लिक पास के द्वारा ये तीनों लोग गेट के अंदर प्रवेश करते हैं और आपने देखा किस तरीके से जो है संसद को उस लोगों ने धुआं कर दिया। और उसी को लेकर के सवाल पूछने पर बहुत सारे सांसद को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार को यही लगता है ना कि विपक्ष हमसे सवाल ना पूछे, सरकार को यही लगता है ना कि हम विपक्ष के बिना संसद में बैठे, सरकार को तो यही लगता है ना कि मुझे तो लगता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ना उनको सवाल सुनना अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है ना कि हमें कोई क्रिटिसाइज ही ना करे, हमें तो सवाल ही ना पूछे। अरे भाई साहब, सवाल पूछे तो आपको जवाब देना चाहिए ना। तो कहावत है ना कि खिसियाल बिलैया खम्मा नोचे, हमारे यहाँ कहावत है कि खिसियाल बिलैया खम्मा नोचे। इतना गुस्से में हो, देख रहे हो कि तुम फंस गए हो, अब हम तो जवाब दें तो क्या दें, गला का फांस बन गया है ये जो मामला है। जब आपको जवाब नहीं दिया हुआ पार लग रहा है तो आप सांसदों को गुस्से में आकर के जो स्पीकर है उनसे आप सस्पेंड करवा रहे हैं? और सस्पेंड कह रहा है कि आप लोगों ने इनडिसिप्लिन वर्क किया संसद में, इसलिए आपको सस्पेंड किया जाता है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप पेश आ रहे हैं, उसके लिए आपको सस्पेंड किया जाता है। उस समय स्पीकर साहब कहां सो रहे थे, ये धनखड़ साहब और बिरला साहब कहां सो रहे थे जब एक सांसद दूसरे सांसद को गाली दे रहा था, जब एक सांसद दूसरे सांसद को आतंकवादी बोल रहा था, जिसको जनता ने चुनकर उस संसद भवन में भेजा था, किसी के बाप ने नहीं भेजा था, जनता ने चुनकर भेजा था, उसको एक सांसद दूसरे सांसद को गाली दे रहा है। उस समय कहां चला गया था आपका सस्पेंशन? आप सस्पेंड कर सकते थे ना, आप कार्रवाई कर सकते थे, कहां गया आपका कार्रवाई उस समय में? बताइए। आप लोकतंत्र की दुहाई देते और कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, घंटा के रक्षक हैं। विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर देना सवाल पूछने पर, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करना, गरीबों का कोई आवाज उठा रहा है तो उस आवाज को नहीं सुनना। मुझे पता है यही धनखड़ साहब जो राज्यसभा में इस वक्त स्पीकर बन बैठे हैं और उपराष्ट्रपति हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हम इनको बोल सकते हैं, ये देश के स्पीकर नहीं है। ये यही बंगाल में राज्यपाल हुआ करते थे तो ममता बनर्जी को तंग करके रखे थे, ममता बनर्जी के सरकार को ये ढंग से चलने नहीं देते थे, बार बार जाकर के उंगली करते थे। ये धनखड़ साहब को पता है कि हम किसके रोटी पे पलते हैं, इसलिए ये पक्ष के स्पीकर बन के बात कर रहे हैं और मोदी साहब को भगवान बता रहे हैं, बाप बता रहे हैं। बारे बार इतने भी चापलूसी नहीं करना चाहिए इंसानों को। भाई साहब, आप जिस पद पे हैं ना उस पद का गरिमा आपको होना चाहिए। आप स्पीकर हैं, आप देश के उपराष्ट्रपति हैं, ना कि एक के आप उपराष्ट्रपति, किसी पार्टी के उपराष्ट्रपति आप नहीं है, आप किसी पार्टी के उपराष्ट्रपति नहीं है। आप ये बात को क्यों नहीं समझते हैं? भाई साहब, लोकतंत्र की रक्षा करिए। ऐसा नहीं कि हमें तो लगता है ना कि जो पार्टी है ना वो चाहती है कि विपक्ष संसद में रहे ही नहीं, विपक्ष मुक्त हो जाए, लोकतंत्र मुक्त संसद हो जाए, हम सिंगल रूलिंग पार्टी बन जाए। ये हमें तो लगता है ना कि इस भारत देश को चाइना बनाना चाहते हैं और यहां सिर्फ और सिर्फ सिंगल रूलिंग पार्टी चाहते हैं। और मैं बता दूं आपको, मुझे तो लगता है कि यही इनका इंटेंशन है, इसलिए इनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए इनको सवाल बर्दाश्त नहीं होता है। और जाकर के लास्ट में जब चुनाव का समय आता है तो ये धर्म के आड़ में छुपते हैं। सबसे कायर लोग होते हैं
जो धर्म के आड़ में छुपते हैं। सबसे कायर लोग होते हैं जो जाति के आड़ में जाकर के छिपते हैं और चुनाव लड़ते हैं। है हिम्मत तो विकास के नाम पे चुनाव लड़के दिखाओ, है हिम्मत तो जरा अपने विकास के नाम पे आओ ना मैदान में और चुनाव लड़ो, जनता से वोट लो। तो धर्म के आड़ में छुपते हो आकर के, जाति के आड़ में आकर के छुपते हो, ऐसे ऐसे नेता को मैं कायर बोलता हूं। भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से जो है भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और सबको आज के डेट में खरीद लिया गया है। मीडिया से लेकर, अभी गोदी मीडिया बोलेगा नहीं, अभी उसका हवा हवाई हो गया है, अभी उसका बाप मर गया है, बोलने में डर लगता है, पैंट में पेशाब कर देता है ये गोदी मीडिया जो है। उनको पता है कि यदि हम बोलेंगे तो हमारे अंदर बांस हो जाएगा, हमारी नौकरी ही चली जाएगी। अरे भाई साहब भगत सिंह भी हमारे देश में थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, उन्होंने अपने जान तक के बारे में नहीं सोचा। तुम लोग गोदी मीडिया जाके किसी गोद में बैठे हुए हो अपना सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी चलाने के लिए। समझ लो कि क्या कर रहे हो तुम देश के साथ। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है क्या हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।